Hi guys, so in the last video we saw how to calculate square root of surds. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं how to compare surds. अगर आपको दो surds दिए हुए हैं और आपको compare करना हो कौन सा surd बड़ा है कौन सा छोटा है, so how do we do that? So let's look at that. So एक example देखते हैं यहाँ पर. Find the greater of either this surd or this surd. इन दोनों surds में से ज़्यादा बड़ा surd कौन सा है ये बताना है. तो सर्ड्स कंपैरिजन करने का जो सिंपल सा तरीका है वो ये है, आप दोनों सर्ड का स्क्वायर कर दो. ठीक है. नाउ पॉजिटिव नंबर्स है राइट ऑब्वियसली. तो देखो फंडा क्या है, इफ a एंड b आर बोथ पॉजिटिव नंबर्स एंड a इज ग्रेटर देन b, देन a स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन b स्क्वायर. दो पॉजिटिव नंबर में अगर एक नंबर दूसरे से बड़ा है तो बड़े नंबर का स्क्वायर भी दूसरे छोटे नंबर के स्क्वायर से बड़ा होगा. ये फंडा है और ये फंडा हम यूज करने वाले हैं यहां पर ये फिगर आउट करने में कि कौन सा सर्ड बड़ा है या छोटा है. तो जनरली होता क्या है, अगर आप दोनों सर्ड्स का स्क्वायर करोगे तो ये जो दो सर्ड्स दिए हुए हैं ना, जैसे √7, √23, √14, √16, इसमें जो ये जो नंबर है सर्ड के अंदर जो नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है यहां पर है 7 और 23. तो 723 और यहां है 14, 16. तो जनरली जो आपको एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल अगर कुछ रहेगा तो वहां पर या तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा. दोनों में से कोई एक चीज हो रही होगी तो उन सर्ड्स को कंपेयर करना बहुत आसान हो जाएगा. क्यों आसान हो जाएगा, लेट्स लुक एट इट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इन दोनों सर्ड्स का. इस सर्ड को मैं a मान लेता हूं, a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 23 एंड इसको हम मान लेते हैं b जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16. ठीक है. तो a का स्क्वायर निकालते हैं. देखो सबसे पहले तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, है ना, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है. अब a का स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस √23 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √7 इंटू 23. ये हो जाएगा, ये क्या हुआ, तो हमारे पास यहां पर आएगा 30 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस बिकम्स 21, 161. ठीक है, ये हो गया हमारा a स्क्वायर की वैल्यू. अब नेक्स्ट देखते हैं b स्क्वायर. तो b स्क्वायर क्या होगा, √14 का स्क्वायर प्लस √16 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √14 इंटू √16. तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 30 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 14 इंटू 16, 15 माइनस 1, 15 प्लस 1, 225 माइनस 1, 224 हो जाएगी. ठीक है. अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, ये जो आपके पास दो टर्म्स आए ना a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका रैशनल पार्ट और इसका रैशनल पार्ट सेम हो गया. सम सेम था ना, तो दोनों का रैशनल पार्ट जो है वो सेम हो गया. तो अब क्या लगता है तुम्हें, बताओ कि लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है या राइट वाला नंबर बड़ा है. ऑब्वियसली यहां पर जो इर्रेशनल पार्ट है ना वो इसके इर्रेशनल पार्ट से बड़ा है. यह है ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 161, लेकिन 224 161 से बड़ा है. तो ये जो है b स्क्वायर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन a स्क्वायर, हेंस b विल बी ग्रेटर देन a. b a से बड़ा था इसीलिए b स्क्वायर b का स्क्वायर a के स्क्वायर से बड़ा आ रहा है. तो हेंस वी कैन से सिंस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, b विल बी ग्रेटर देन a. सिंपल सा ये तरीका है सर्ड्स को कंपेयर करने का. दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहां पर. अब यहां पर देखो दो नंबर्स क्या है, 3, 10 और यहां है 5, 6. 3 प्लस 10 13 होता है, 5 प्लस 6 11 होता है. तो सम बराबर नहीं है. 3 इंटू 10 30 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है. प्रोडक्ट बराबर है. ठीक है. तो इसको मैं मान लेता हूं a, इसको मान लेता हूं b. तो लेट्स कैलकुलेट a स्क्वायर. a स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 10. b का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 6. ठीक है. तो ये हो जाएगा 11 प्लस 2√30 और ये हो जाएगा 13 प्लस 2√30. क्या फायदा हुआ स्क्वायर करके, यहां पर समझो क्या फायदा हुआ, दोनों का जो इर्रेशनल पार्ट है वो बराबर आ गया. तो इर्रेशनल पार्ट बराबर आ गया तो इससे तो नहीं समझ में आता कि लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है या राइट वाला बड़ा है, लेकिन
यहां पर जो रैशनल पार्ट है 13 वो बी स्क्वायर के रैशनल पार्ट से बड़ा है। तो सिंस इसका रैशनल पार्ट बड़ा है, वी कैन से ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, एंड सिंस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, वी कैन से दैट ए इज ग्रेटर देन बी। √3 प्लस √10 जो है वो √5 प्लस √6 से बड़ा होगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पर अब आपको कंपेयर करना है √23 माइनस √7 एंड √16 माइनस √14। तो चलो देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहां पर सम है 30, यहां पर भी सम है 30। तो इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b। a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 23 प्लस 7 माइनस 2√23 इंटू 7, ये हो जाएगा 30 माइनस 2√21, 1 14 और 3 6 आएगा, सॉरी 161, ये हो गया a स्क्वायर। वहीं b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? √16 का स्क्वायर प्लस √14 का स्क्वायर माइनस 2√16 इंटू 14। तो b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस 2√224, अभी निकाला था पिछली स्लाइड में, है ना। तो अब यहाँ पर वैल्यूज वही हैं जो पिछली स्लाइड में हमने किया था। ठीक है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, लेकिन दिक्कत क्या हुई? अब बीच में आ गया नेगेटिव साइन। तो यहां पर ऑल्दो दोनों का रैशनल पार्ट सेम है, तो रैशनल पार्ट सेम है और पॉजिटिव है दोनों तरफ, तो a स्क्वायर बड़ा होगा या b स्क्वायर ये नहीं बता सकते। अब हम देखते हैं इरैशनल पार्ट। यहां 2√161, ये है 2√224, तो इरैशनल पार्ट तो इसका बड़ा है, लेकिन क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सेम नंबर में से इधर एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब b स्क्वायर की वैल्यू इफेक्टिवली कम हो जाएगी, क्योंकि एक बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो b स्क्वायर विल बी लेस देन a स्क्वायर, या a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, हेंस a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, √31 प्लस √7 एंड √13 प्लस √23। यहां पर देखते हैं क्या होगा। चलो चलो चलो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा? इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, स्क्वायर करके देख लेते हैं। a स्क्वायर क्या होगा? √31 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2√31 इंटू 7, ये हो जाता है 38 प्लस 2√7 21 217, ये हो गया a स्क्वायर की वैल्यू। वहीं b स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या होगी? b स्क्वायर हो जाएगा √13 का स्क्वायर प्लस √23 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस √13 इंटू 23। तो b स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 36 प्लस ट्वाइस √13 इंटू 23, हो जाएगा कितना? 260 और 30 90 प्लस 9 299 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो चक्कर क्या हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों मुश्किल हो जाता है? इसका रैशनल पार्ट इसके रैशनल पार्ट से बड़ा है, लेकिन इसका इरैशनल पार्ट इसके इरैशनल पार्ट से छोटा है। ठीक है, तो एक बड़ा नंबर प्लस छोटा नंबर और इधर एक छोटा नंबर प्लस एक बड़ा नंबर, तो ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसा करते हैं? तो देखो 38 प्लस ट्वाइस, इस स्क्वायर रूट ऑफ 217 की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना होगी? अप्रोक्सीमेटली इन द सेंस रेंज निकाल लेते हैं। तो 15 स्क्वायर 225 होता है, 14 स्क्वायर होता है 196। तो ये 196, ये जो 217 है ना, 196 से 225 के बीच में है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है ना, वो 196 का स्क्वायर रूट 14, 225 का स्क्वायर रूट 15। परफेक्ट स्क्वायर्स लिए मैंने, क्योंकि स्क्वायर रूट करना है ना। तो ये हो जाएगा 14 से 15 के बीच में। स्क्वायर रूट ऑफ 217 14 से 15 के बीच में होगा। तो ये बनता है 38 प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 28 से 30 के बीच की वैल्यू। ये जो वैल्यू आएगी ना, 28 से 30 की वैल्यू आएगी। सो 38 प्लस 28 बनता है आपका 64। 38 प्लस 30, ये रेंज है, माइनस नहीं है, ये रेंज दिखा रहा हूं मैं। 38 प्लस 30 इज 68। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 64 से 68 के बीच में आएगी। ठीक है, 64 से 68 के बीच में आने वाली है। इसी तरीके से अब हम बी स्क्वायर की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालें।
ये होगी 36 प्लस ट्वाइस। अब ये जो 299 है ना, ये 225 से, और 225 भी नहीं है तो और भी थोड़ा सा बड़ा ही हो जाता है। इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर्स क्या क्या है 299 के आसपास? 16 स्क्वायर 256 होता है, 17 स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324। तो 289 से 324 के बीच में, 289 से 324 के बीच में ये 17 का स्क्वायर है, ये 18 का। तो इसकी जो वैल्यू है 299 की, वो 17 से 18 के बीच में होने वाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 17 34, 2 टाइम्स ऑफ 18 इज 36। तो ये जो वैल्यू आएगी टोटल ट्वाइस ऑफ 299 स्क्वायर रूट 34 से 36 के बीच में आने वाली है। और ये जो पूरा सम है 36 प्लस 34 मिनिमम 60 से लेकर 36 प्लस 36, 60 क्यों बोल रहा हूं मैं, ये 70 होगा ना, सॉरी 70 होना चाहिए, माय बैड। 36 और 34 70 से लेकर 36 प्लस 36 72 के बीच में। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 70 से 72 के बीच में होगी और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी 64 से 68 के बीच में। तो इतना समझ में आ रहा है, a स्क्वायर इज डेफिनेटली लेस देन इक्वल टू 68 बट b स्क्वायर इज डेफिनेटली ग्रेटर देन इक्वल टू 70। ये 70 से बड़ा है, ये 70 ही नहीं पहुंच पा रहा बेचारा, तो ऑब्वियसली b स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं √13 प्लस √23 इज ग्रेटर देन √31 प्लस √7। तो एक तरीका ये है, जब ना तो इन दोनों का सम इनके सम के बराबर हो, ना तो इनका प्रोडक्ट इनके प्रोडक्ट के बराबर हो, तब थोड़ा सा ऐसा अप्रोक्सीमेशन करने से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ वी कंपेयर सर्ट्स. So that's it for this video. Thank you.